अथ सप्तदशः सर्गः। युद्धकांड के 17वें सर्ग में विभीषण का श्री राम की शरण में जान आना और श्री राम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रम देने के विषय में विचार करने का वर्णन है। इत्युक्ता परुसंवाक्यम रावणं रावणानुजा मुहूर्तेन यत्र रामः लक्ष्मणो तम मेरुशिखराकारं दीप्तामेव सतहृदां गगनस्थं महिस्थास्ते तत्सुरभानराधिप ते चाप्यनुचरास्तस्व चत्वारो भीम विक्रमा तेऽपि परमायुधोपेता भूषणोत्तम भूषिता स च मेघाचलमप्रख्यो वज्रायुध संप्रभः वरायुद्धरो वीरो दिव्याभरणभूषितः तमात्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः वानरैः स दुर्धर्षश्चिन्तयामास बुद्धिमान् चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु वानरांस्तानुवाचः हनुमत्प्रमुखान् सर्वान् इदं वचनमुत्तमम्। रावण से ऐसे कठोर वचन कह करके उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो चार अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सबके सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन चारों राक्षसों के साथ पांचवें विभीषण को देख करके दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही कि एष सर्वायुधोपेत चतुर्भिः सह राक्षसैः राष्ट्रोभेति पश्यध्वम् अस्मान् हन्तुं न संशयः। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमा शालानुद्यम श्रीशैलांश्च इदं वचनमब्रुवन् शीघ्रं व्यादिशनो राजन् बधायैकं दुरात्मनां निपतन्ति यथा यावद्धरण्यामल्पचेतना तेषां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः उत्तरं तीरमासाद्यो वितिष्ठतो सयोवाच महाप्राज्ञः स्वरेण महतामहन् सुग्रीवं तान् सम्प्रेक्ष्य स्वस्तेव विभीषणः रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेसुरः तस्याः मनुजो भ्राता विभीषणेति श्रुतः तेन सीता जनस्थान धृता दत्त्वा जटायुषं रुद्धा च विषादीना राक्षसीभिः सुरक्षिता। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे चार निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर के वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, यही राजन आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे मंदमती निशाचर मर कर ही इस पृथ्वी पर गिरें। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तम तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। तमहं हेतुभिर्वाक्यैर्विदैश्च निवर्तन्यदर्श्यं स्वादिनृत्यान्ययात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीते बहुकृतं सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवं शरणं गतः निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने शवलोकशरण्याय विभीषणोपस्थितम्। एतत्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धमिदमब्रवीत् प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राप्तः शत्रुरतर्कितः निहन्यादन्तरं लब्धः लूको वायशानयो
मंत्रे व्यूहे चारे युक्तो भवितुमर्हसि वानराणां च भद्रं ते परेशां च परंतपो। मैंने भांति भांति की युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही थी, फिर भी काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन पुरुष औषधि नहीं लेता, यही नहीं उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपनी स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रंगनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानरों जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की बात सुन करके शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा कि प्रभु, आज में कोई बैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले हे रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्यकारी के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। अंतर्धान गता हेते राक्षसा काम रूपणः सूराचन कृतज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत। प्रणिधि राजेन्द्रस्य रावणस्य वेदयम् अनुप्रवेश्य स्वस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः अथवा स्वयमेवैके छिद्रमासाद् बुद्धिमान् अनुप्रवेश्य विश्वास्ते कदाचित् प्रहरेदपि। मित्राटवीबलं चैव मौलभृत्यबलं तथा सर्वमेतद्बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा दुष्यद्बलं प्रतिकृत्या राष्ट्रो एकभ्राता मित्रस्य वै प्रभो आगतश्रिपुः साक्षात् कथमस्मिंश्च विश्वसेत्। रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ततोऽपि सः राक्षसो वीरभवन्तं शरणं गतः। रावणेन प्रणीतं हितमवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं चम्बताम्बरो। जो ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं, इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। सूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है यह राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा वह बुद्धिमान राक्षस चित्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी में संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, उन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभो, यह स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ पहुँचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। राक्षसो जयो बुद्ध्या संदिष्टो यमयागतः विहर्तुं माया छन्नो विश्वस्ते त्वयि चानघो बदता मे तीव्रेण दंडेन सचिवैः सह रावणस्य संसस्तु भ्राता हेक विभीषणः यो मुक्ता तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्कुशलं ततो मौनमुपागमतो सुग्रीवस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबला समीपस्थानुपाचेदं हनुमत्प्रमुखान् कपीन् यदुक्तं कपिराजेन रावणावर्जं प्रति वाक्यं हेतुमत्यर्थं भवद्भिरपि च श्रुतं सुहृदामर्थकृच्छे सुयुक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेनोपसन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छिता।
इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं मतमदन्द्रिता सोपचारं तदा रामम् ऊचुः प्रियचिकीर्षवः अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित् श्लोकेषु राघवो आत्मानं पूजयन् रामो पृच्छस्य अस्मान् सुहृत्तया। हे निष्पाप राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे तब यह आप पर ही चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले इस रोष एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का यह वचन सुनकर के महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले कि हे वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्त बात कही है वे तुम लोगों ने भी सुनी है। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस छोड़ उत्साहित होकर के सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। हे रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, फिर भी हम आपको आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। तुम ही सत्यव्रता सूरो धार्मिको दृढ़ विक्रमा परीक्षकारी स्मृतिमान श्रेष्ठात्मा सुरत्सुचा तस्मादेकैकैकस्तावद्ब्रुवन्तु सचिवास्तवो हेतुतो मतिसम्पन्नः समर्याश्च पुनः पुनः इत्युक्ते राघवायाथो मतिमानङ्गतो अग्रतः भीषणपरीक्षार्थं वाच वचनं हरि शत्रुः प्रसकाशात् सम्प्राप्तः सर्वथा तर्कयो हि विश्वासनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः। छादयित्वात्मभावं हि चरन्ति षट्बुद्ध्या प्रहरन्ति च गरन्ध्रेषु सुअनर्थः महान् भवेत्। अर्थानर्थो विनिश्चितो व्यवसायं भजेतः गुणतः संग्रहं कुर्यात् दोषस्तु विसर्जयेत्। यदि दोषो महान् तस्मिन् त्यज्यतां विशंकितं गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रहः क्रियतां नृपो। आप सत्यव्रती सूरवीर धर्मात्मा सुदृढ़ पराक्रमी जानबूझकर काम करने वाले स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं समझशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति का विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए रघुनाथ जी से बोले कि हे भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर सभी अभी शंका ही करनी चाहिए, उसे अचानक विश्वासपात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से सठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुणदोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दें तो त्याग देवें। महाराज, यदि इसमें महान दोष हो तो निस्संदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सर्वस्त्वतः विनिश्चितो सार्थं वचनमब्रवीत् क्षिप्रमस्मिन्नर्व्याघ्रोच्चारः प्रतिविधेयतां प्रणिधाय चारेण यथावत् सूक्ष्मबुद्धिना परीक्षिता तथा कार्यो यथा न्यायं परिग्रह। जाम्बांस्त्वत् सम्प्रेक्ष्य सहस्रबुद्धिया विचक्षणः पाक्यं विज्ञाप्य मासोगुणवद्दोषवर्जितं बद्धवैराच्य पापाच्च राक्षेन्द्राद् विभीषणादेशकाले सम्प्राप्ता सर्वथा संख्यतामयम्। ततो महेन्द्रस्तु सम्प्रेक्ष्यो नानयापनये कोविदः वाक्यं वचन संपन्नो वाक्येतुमत्रम् अनुजो नाम तस्यैव रावणस्य विभीषणः पृच्छ्यतां मधुरेणायं ज्ञानै नरपतीश्वरो।
भावमस्तु विज्ञाय तत्त्वस्तं करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरसव यत् संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तम वाच वचनम लक्षणम अर्थवन मधुरम लघु। इसके बाद सर्व ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही। कहे पुरुष सिंह श्री राम, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीत से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जामवंत ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके गुणयुक्त बुद्धों सहित वचन कहे कि राक्षस रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ बैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का समय है और न स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदनंतर रीति और नीति के ज्ञाता था वाग वैभव से संपन्न महेंद्र ने सोच विचार कर यह युक्ति युक्त उत्तम बात कही कि हे महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। हे नरसेठ, फिर उसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। इसके बाद वैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। इसके बाद सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। न भवन्तम् अतिश्रेष्ठं समर्थं वदताम्बरम् अतिशायितुं ये शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन् न बाधान्नापि संघर्षान्नादिव्याख्यान् च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं राम गौरवात् अर्थानर्थनिमित्तं हि पयदुक्तं सजवैस्तवो तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न हि उपपद्यते ऋते नियोगात् सामर्थ्यं बवोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगोऽपि दोषवान् प्रतिभाति मे चार्पणेतं युक्तं यदुक्तं सजवैस्तवो अर्थस्य संभवात् तत्र कारणं नोपपद्यते। अशेष काले संप्राप्तो इत्ययं यद विभीषणः विपक्षा तत्र मे अस्ति हम तामनुभूतेय यथामति इस देशस्य कालस्य भवति यथा तथा पुरुषात् पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि गुणावपि। हे प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूँगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा या अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूँगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूँगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोषी प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो, जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो, उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने ही खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है, इसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, इसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। गदौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि युक्तमागमनं यत्र सदृशं तस्य बुद्धितः अज्ञातरूपैः पुरुषैः स राजन् पृच्छ्यतामिति यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता। पृच्छमानो विशंकेतो सहसा बुद्धिमान् वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येतो मिथ्या पृष्ठं सुखागतम् अशक्यं सहसा राजन् भावो बोद्धुं परस्य वै अंतरेण स्वरैः भिन्नैः पुण्यं पश्यतां वृषं
न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों गुणों का भी विवेचन किया है। इसके बाद रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देखा। वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है, इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। हे राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, इसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है, जिसे आपके सामने रखता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा। और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इसके सिवा महाराज किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वरभेद से आप अच्छी तरह निश्चय कर लें कि यह साधुभाव से आया है, साधुभाव से। न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः। और ये राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो है कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, इसके विषय में मेरा जानकर निश्चित क्या विचार है कि यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तब कोई बुद्धिमान पुरुष ऐसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा। इसके सिवा महाराज किसी दूसरे के मन की बात को समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वरभेद से आप अच्छी तरह यह निश्चित कर लें कि यह साधुभाव से आया है, या साधुभाव से। इसकी बातचीत से भी कभी उसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। असंकित मति स्वस्थो न सठा परिसरपति न चास दुष्टवागस्ति तस्मान्मे नास्ति संशयः। दुष्ट पुरुष कभी निश्चंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, था मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। आकाराश्चाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगृहीतं बलाद्धि विवृणोत्येवो भावमन्तर्गतं नृणाम्। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। देश कालोपपन्नम च कार्यम कार्यविदंबरो सफलम कुरुते विप्रम प्रियो वीणाभिसंहितम। कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। अब के उद्योग, रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान करके राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। से सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। अतष्टादश सर्गः। अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवान् आत्मनि स्थितम्। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुन करके दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, ममापि च विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसी ततै। हे मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। के मित्र भावेन संप्राप्तं न तेजेयं कथंचनो दोष यद्यपि तस्यातो सता में तदगारिहितम्। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया है उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है।
सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमां भाष्य चामृस्य च तसुवतरं वाक्यं वाचे हरिपुंगवो। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही कि सतष्टो वाप्य दुष्टो वा किमेख रजनी चराई दृशम व्यसनम प्राप्तम भ्रातरम यह प्रत्यजेत को नाम सा भवित तस्वयमेक न प्रत्यजेत। वानराधिपतिर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक्षितो ईषदुत्तस्मये मानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् इति सोवाच काकुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः अनधीत्य च सहस्राणि वृद्धाननुप्रसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरो। प्रभो यह दुष्ट हो या दुष्ट इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानरराज सुग्रीव की ये बात सुनकर के सत्यपराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि हे सुमित्रानंदन, समय वानरराज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। अति सूक्ष्मतरम किंचित यथात प्रतिभाति प्रत्यक्षम लौकिकम चापि वर्तते सब राजसु अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रतिप्रातिदेश्याश्च कीर्तिता व्यसनेषु प्रहर्तारस्तस्मादयमिहागता अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति शोकान्वितान् एष्प्रायो नरेन्द्राणां संकनीयस्तु शोभनः यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो यादाने हरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु न वयं तत्कुलीनाश्च राजकांक्षिण च राक्षसाः पंडिता ही भविष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यो विभीषणः। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीत हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबीजनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजाती बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। तुमने शत्रुपक्षी सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, इसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। हम लोग इसके कुटुंबी तो है नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका ऐसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। अव्यग्रास्य पृष्ठाच्योते भविष्यन्ति संगतः प्रणादस्य महानेको अन्योन्यस्य भयमागतम् इति भेदम गमिष्यन्ति तस्मात् ग्राह्यो विभीषणः। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है, इसी कारण से उनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भर्तोपमा मद्विधा वा पितुः पुत्रः सुहृदो वा भवद्विधा। हे ता सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। यो मक्तस्तु रामेण सुग्रीवः स लक्ष्मणः उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत्
श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित बुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि रावणेन प्रणिहितं तमये वेहि विनसाचरं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं चम्बताम्बरो राक्षसो जेया बुद्ध्या संदिष्टोऽयमिहागताप्यहर्तुं ते विश्वस्ते मयि चानघो लक्ष्मणे वा महाबाहो सबध्या सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्व भ्राता हेकविभीषणः यो मुक्ता रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत् स सुग्रीवस्य तद्वाक्यं रामः श्रुत्वा विमृश्य च सः सुवितरं वाक्यमुवाच हरिपुङ्गवम्। उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। हे निष्पाप राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहो क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव जी मौन हो गए। सुग्रीव का ये वचन सुन करके और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उस वानर शिरोमणि से है परम मंगलमयी बात कही। सदुष्टो वाप्य दुष्टो अदुष्टो वाक्यमेख रजनीचरः सूक्ष्मप्यहितं कर्तुं मम सक्तः कथंचनो पिशाचान् दानवान् यक्षान् पृथिव्यां चौराक्षान् अंगुल्यग्रेण तान् हन्यान् मिच्छन् हरिगणेश्वरो श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः अर्चितश्चेथा न्यायं स्वैच्छमान् सहि निमन्त्रितः सहितां प्रतिजग्राह्यो भार्या हर्तारमागतं कपोतो वानरश्रेष्ठो पुनर्मद्विधो जनः ऋषेः कर्णसुपुत्रेण कर्णुना परमर्थिना शृणुगाथा पुरा सीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादान् नृशंस्यार्थमपि शत्रुं परन्तपो आर्तो वा यदि वा दृप्ता परेषां शरणं गतः हरि प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना। हे वानराज विभीषण, दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से मैं भी अहित कर सकता है। वानर युद्धपति, यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर कितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था, उसे बताता हूँ, सुनो। परंतु यदि शत्रु भी शरण में आयो, दीन भाव से हाथ जोड़कर त्याग की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। सचेद भयाद वा मोहाद वा कामाद वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायं तत्पापं लोकगर्हितम्। विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षणाशरणं गतः अनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानां रक्षणे अस्वर्ग्यं च यशस्यं च बले वीरविनाशनं करिष्यामि तार्थं तु कण्डोर्वचनमुत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात् तु फलोदये सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम अनैनं हरिश्रेष्ठो दत्तमस्याभयं मया विष्णु वा सुग्रीवो यदि वा रावणः स्वयं। यदि वह भय मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है।
इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूँगा, क्योंकि वह शरण परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से भय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, यह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ, मैंने उसे अभय दान दे दिया। रामस्तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः प्रत्यभाषत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिपूरितः। किमत्र चित्रं धर्मज्ञो लोकनाथ शिखामणे यत्त्वामार्य प्रभासेधा सत्त्ववान् सत्यथे स्थिता। मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं चिमिं वेत्ति विभीषणं अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः। तस्माच्च ब्रह्म साहस्माभिस्तुल्यो भवतु राघवो विभीषणो महाप्राज्ञः सखत्वं चाभ्युपैतुनः। ततस्तु सुग्रीववचो निशम्य तद्धीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः विभीषणेनाशुजगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरंदरः। तो भगवान श्री राम का वचन सुनकर वानराज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, हे धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ कर धर्म की बात कही है, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। इसके बाद वानरराज सुग्रीव की कही हुई यह बात सुनकर के राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज करण से मिल रहे हों। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे अष्टादश सर्गाः सियावर रामचंद्र।